हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके कॉमा मैथ बाय एसके में स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में यह बताया था कि चीन और भारत के बीच टकराव का कारण क्या है और 1962 के युद्ध में भारत हारा नहीं था, बल्कि चीन ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी और छल से उसने इस क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था। वर्तमान समय में क्या परिस्थिति है और वर्तमान समय में प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या कदम उठाया है ताकि चाइना के सैनिकों को पीछे हटना पड़ा है। आज हम यह भी जानते हैं कि भारत और चीन के बीच विवाद का सबसे बड़ा कारण क्या है। यह आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। ये अक्साई चीन है। भारत ने वर्तमान समय में लद्दाख को केंद्र शासित राज्य बनाया था, जिसमें इस अक्साई चीन को भी लद्दाख में शामिल कर भारत के मैप में दिखाया गया। इससे यह चीन नाराज़ था। इधर पीओके को, जम्मू कश्मीर को जो केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, उसमें शामिल कर दिखाया गया और हम यहाँ का जो मौसम तापमान है उसको भी बताते हैं। इधर जो है इस क्षेत्र में जो नेपाल अपने मैप में दिखाता है, इस क्षेत्र को भी भारत ने अपने मैप में पहले से ही शामिल है, लेकिन अभी वर्तमान में नेपाल इस क्षेत्र पर दावा करता है। जो लिम्पुधुरा, काला पानी और लिपु लेक है, यहाँ से हमने कैलाश मानसरोवर के लिए सड़क निकाला है। नेपाल ने इस पर आपत्ति जाहिर किया और चीन के उकसाने पर इन क्षेत्रों को अब नेपाल जो है अपने मैप में दिखाता है, जबकि यह भारत का ही अंग है। ये सब कारण विवाद का कारण है और चाइना इसका फ़ायदा उठाना चाहता था, इसीलिए उसने डीप सैंक में सैनिक को बढ़ाया। यहाँ पे झड़प भारतीय सैनिक और चाइनीज़ सैनिकों के बीच हुआ। गलवान में तो खुला झड़प देखने को मिला, यहाँ पे हमारे 20 जवान शहीद भी हो गए। चाइना इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता था। हॉट स्प्रिंग में भी उसने अपनी सेना का जमावड़ा बढ़ाया, लेकिन अभी भी पैंगोंग झील में, जो यहाँ पे पैंगोंग झील है, यहाँ पे फिंगर 4 तक चाइना ने कब्जा कर लिया है, जबकि भारत जो है फिंगर 8 तक अपना क्षेत्र मानता है। फिंगर 8 तक भारत अपना क्षेत्र मानता है और अभी भी चाइना जो है यहाँ पे अपना सैनिकों को जमावड़ा बनाए रखा है और फिंगर 4 तक कब्जा कर रखा है। चाइना यही चाहता था और वह अभी भी इसमें उसको फ़ायदा हुआ है। यहाँ पे चमार है, यहाँ पे भी उसने विवाद खड़ा किया। यहाँ पे भी नाकुला है जो सिक्किम के पास है, यहाँ पर भी उसने कुछ दिन पहले विवाद खड़ा किया था। यहाँ डोकलांग है, जो ये क्षेत्र जो है भूटान का है, लेकिन भूटान की रक्षा का दायित्व हमारे ऊपर है, तो इस क्षेत्र की रक्षा करना भी भारत का ही जवाबदेही है, इसलिए इस क्षेत्र पर भी विवाद खड़ा किया। अब जो है चाइनीज़ सेना डीप सैंक से, गलवान वैली से और हॉट स्प्रिंग से तो अपनी सेना को पीछे ले लिया है, लेकिन अभी भी पैंगोंग झील के पास उसकी सेना डटी हुई है चाइना की, और यहाँ पे फिंगर 4 तक चाइना ने अभी भी कब्जा कर रखा है और यहाँ से वह हटा नहीं है। इसको लेकर बातें चल रही हैं, लेकिन चाइना यहाँ से हटेगा नहीं। यही चाइना का मकसद था इन क्षेत्रों पर कब्जा करने का, और उसने इस क्षेत्र को अपने कब्जे में ले रखा है। अब वर्तमान समय में सरकार को क्या करना चाहिए? वर्तमान समय में प्रधानमंत्री मोदी को सीख लेना चाहिए। हमने आपको बताया था कि 62 में जो युद्ध हुआ था, उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचशील किया था। सबसे पहले 1954 में पंचशील किया, और चीन ने क्या किया कि 1959 में भारतीय क्षेत्रों पर हमला कर दिया, क्योंकि वह मानता था कि जो तिब्बती क्षेत्र हैं, तिब्बती लोग हैं, उन्होंने विद्रोह कर दिया चाइना के खिलाफ और ये भागकर भारत में आ गए। अभी भी धर्मशाला में तिब्बती हैं, वहाँ पे दलाई लामा अभी भी भारत में ही हैं, यहाँ के जो धर्मगुरु हैं। चाइना इसी से भारत से जो है जलता है, भारत का विरोध करता है कि वह जो ये दलाई लामा हमारे क्षेत्र में हैं, भारत में हैं धर्मशाला में, उनको यहाँ से हटा दिया जाए। और भारत जो है उनको जान से यहाँ रखा है, क्योंकि जब भी तिब्बत के लोग जो हैं भारत के समर्थन में हमेशा रहते हैं। ये तिब्बत का क्षेत्र है, क्योंकि इस पर चीन ने अपने सैनिकों को भेजकर कब्जा कर लिया था। भारत ने उस समय खुला विरोध नहीं किया। उसी का परिणाम है कि 1962 में जो है भारतीय क्षेत्रों पर भी चाइना ने कब्जा करना शुरू कर दिया। हमने पूरे विश्व से सहायता मांगा। उस समय जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे, उन्होंने पूरे विश्व से सहायता मांगा था, लेकिन उनको किसी ने भी सहायता नहीं दिया था। यहाँ तक कि गुटनिरपेक्ष देश जो थे भारत के समर्थन में, उन्होंने भी चाइना के खिलाफ भारत का सहायता नहीं किया। उस समय केवल अमेरिका ने ही सहायता किया था। और जब अमेरिका जो है कलकत्ता में अपने सैनिकों और सैनिक साजो सामान लेकर यहाँ पहुँचा,
तो चीन जो है स्वयं युद्ध विराम की घोषणा कर दिया। वर्तमान समय में भी यही हाल है। जब अमेरिका के नौसेना बेड़ा यहाँ पे आया, फिलीपींस के पास आकर बेड़ा जमा दिया है। ये ताइवान क्षेत्र में अपना नौसेना बेड़ा अमेरिका बढ़ा रहा है, जापान की सुरक्षा के लिए यहाँ पे बढ़ा रहा है। तो इसके डर से ही फिर ये चाइना जो है पीछे हट रहा है। लेकिन अभी भी पैंगोंग झील के पास 4 फिंगर तक उसने कब्जा कर रखा है। हमको इसको छुड़ाने पर जोर देना चाहिए। 8 फिंगर तक भारत का क्षेत्र हो, वहाँ तक होना चाहिए। वर्तमान में प्रधानमंत्री मोदी जी को इसके लिए ठोस कदम उठाना चाहिए। अगर चाइना पीछे नहीं हटता है तो युद्ध होना चाहिए। अभी वर्तमान में भारत के पक्ष में पूरा विश्व है, चूँकि कोरोना वायरस के कारण संपूर्ण विश्व चाइना से अभी बहुत परेशान है। चाइना के कारण सभी देशों की इकोनॉमिक जो है ख़राब हो गई है, चूँकि चाइना पर ही इल्ज़ाम लगाया जाता है कि उसने ही कोरोना वायरस जो है फैलाया है पूरे विश्व में। तो अभी ऑस्ट्रेलिया हमको खुला समर्थन दे रहा है, इजराइल भी हमको खुला समर्थन दे रहा है, अमेरिका भी खुला समर्थन दे रहा है, रसिया जो है अभी तटस्थ है, उसने भी हमको सैनिक साजो सामान दिया है जो अस्त्र शस्त्र युद्ध के लिए चाहिए, जैसे सुखोई मिग उसने हमको दिया है, हथियार दिया है, और भी अभी हथियार हमारा डील उसे चल रहा है। तो रसिया भी इसका सहायता नहीं करेगा चीन को। इधर हमें वियतनाम से भी सहायता मिल रहा है, जापान से भी सहायता मिल रहा है, दक्षिण कोरिया भी अभी सहायता कर रहा है, फिलीपींस भी सहायता कर रहा है, मलेशिया इंडोनेशिया भी हमारे पक्ष में है, म्यांमार भी हमारे पक्ष में है। क्योंकि इस नदी को लेकर विवाद चल रहा है, इसको भी हम आगे बताएंगे। तो अभी अगर भारत चाइना पे हमला करता, युद्ध करता, तो शायद हम अक्साई चीन को जीत लेते। ये जो क्षेत्र जो विवाद चल रहा है भारत और चाइना के बीच, इन क्षेत्रों को भारत अपने में मिला सकता था। हम वही गलती दोहरा रहे हैं जो पंडित नेहरू ने गलती किया था। अभी हम इन क्षेत्रों को जीतने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, समझौता कर रहे हैं चीन से। जब हमारे देश में कोई कमज़ोर सरकार आएगी तो ये चाइना फिर इन क्षेत्रों को जीतने का प्रयास करेगा, क्योंकि उसकी स्ट्रेटजी होती है, वह 5 कदम आगे बढ़ता है। जैसे मंगोलिया के इन क्षेत्रों पे आप देखेंगे कि इन क्षेत्रों को चाइना धीरे धीरे कब्जा कर रहा है। वह 5 कदम आगे बढ़ता है, जब विरोध होता है तो वह 3 कदम पीछे हटा लेता है, फिर भी वह 2 कदम जो है आगे बढ़ जाता है और कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर लेता है। भारत में भी उसने यही किया, इस क्षेत्रों पर वह कब्जा करने आया, फिर वह पीछे हटा, लेकिन पैगोंग झील के पास वो 4 फिंगर तक कब्जा कर लिया अभी वर्तमान में। और अभी भी हम इस क्षेत्रों को उससे चंगुल से नहीं छुड़ा पाए, इसलिए हमको प्रयास करना चाहिए। दूसरा है कि ये जो ग्वादर बंदरगाह तक ये जो सड़क रूट बनाया जा रहा है, जिसको हम सी पैक कहते हैं, चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक प्रोजेक्ट, और इससे जो है चाइना को फ़ायदा है, क्योंकि इसके द्वारा जो है अगर इस क्षेत्र में उसको अपने सामान को ले जाने से रोका जाता है दक्षिण चीन सागर से, तो वह इन माध्यम से, इस सड़क के माध्यम से वह ग्वादर बंदरगाह तक अपने सामानों को पहुंचाएगा और यहाँ से है पूरे विश्व में पहुंचाएगा। जबकि ये जो गया हुआ है सी पैक जो आप देख रहे हैं, ये भारतीय क्षेत्रों से गुजरा हुआ है। ये पीओके जो पाकिस्तान के पास है, ये भारत का क्षेत्र यहीं से गुजरा है और भारत के क्षेत्रों से गुजारा गया। अगर हम इस क्षेत्रों को डैमेज कर दें, तोड़ दें, यहाँ पे जो सड़क मार्ग है अगर इसको हम क्षतिग्रस्त कर दें, तो पाकिस्तान और चाइना की जो रणनीति है भारत को इस तरफ से घेरने की, वह उसको हानि होगा और उसका व्यापार जो है उसको नुकसान होगा। और इसके कारण इकोनॉमिक को जब उसको घाटा होगा तब वह भारत के क्षेत्रों पर कब्जा करने का प्रयास नहीं करेगा। तो कोशिश करना चाहिए कि उसका जो सी पैक का रूट है उसको हम यहाँ से तोड़ दें और इस क्षेत्रों को जल्द से जल्द भारत में मिला लिया जाए पीओके को, और तब जाके हम अक्साई चीन को लद्दाख में मिला सकते हैं, इन क्षेत्रों पर कब्जा कर सकते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री को युद्ध करना चाहिए। अभी जो है वो हमारा जो यहाँ पे नदी है ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पे बांध बना रहा है, सिंधु नदी यहाँ पे बांध बना रहा है जो तिब्बत का क्षेत्र है, और ये जो सतलज नदी यहाँ पर भी बांध बनाकर इन पानी को रूट को बदल रहा है, जिसके कारण हमारा ये जो क्षेत्र है असम का, अरुणाचल प्रदेश का इधर का क्षेत्र, ये इसको नुकसान होगा, ये सूखा पड़ जाएगा। इधर में ये पंजाब का क्षेत्र है, इसको हानि होगा। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर का ये क्षेत्र है, इसको पानी नहीं मिल पाएगा। हमारा जो यहाँ पनबिजली के द्वारा बिजली उत्पादन का जो प्रयास है उसको धक्का लगेगा। हमेशा ही चाइना यह प्रयास कर रहा है। इस समय हमें इस पर भी विवाद खड़ा करना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय जगत में, ताकि पूरे विश्व की सहायता मिले और जो ये बांध बना रहा है उसको रोका जा सके। इसी तरह का काम वो इस मेकांग जो तिब्बत से निकलता है, जो म्यांमार, थाईलैंड
लाओस, वियतनाम, कंबोडिया होकर जाता है। इस पर भी वह बांध बनाकर इसको पानी को मोड़ रहा है, जिसके कारण इन देशों से भी चाइना का विवाद हो रहा है और यह विवाद बढ़ रहा है। इसका फ़ायदा भी हमको मिलने वाला था, क्योंकि मेकांग नदी का अपना महत्व है। ये जो है व्यापारिक दृष्टि से बहुत उपयोगी है। अगर ये पानी को रोक देगा या पानी का मुंह मोड़ देगा तो इन क्षेत्रों को बहुत हानि होने वाला है। इसलिए इसका भी विवाद है। दक्षिण चीन सागर में क्या विवाद है, उसका भी फ़ायदा हमको भारत को मिलता, इसके बारे में भी अभी हम आपको बताएंगे। इसलिए भारत की अभी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि इसको पहले तो इस रूट को तोड़ देना चाहिए। सी पैक जो महत्वाकांक्षी परियोजना है चीन और पाकिस्तान को, अगर इसको तोड़ देंगे तो ग्वादर बंदरगाह का महत्व घट जाएगा, क्योंकि इस रास्ते से जो है चाइना अपना माल पहुंचाना चाहता है इस तरफ जल्द से जल्द। पहले उसको इधर से लाना पड़ता था। यहाँ पे विवाद था हम लोग से हिंद महासागर में, यहाँ पर भी विवाद है, तो इससे उसको हानि हो रहा था। तो इस क्षेत्र को उसने बनाया, वह भी भारत के क्षेत्रों में से उसने रास्ता ले गया है। तो इस क्षेत्र को हमको सबसे पहले तोड़ना चाहिए, तब जाके हम इन क्षेत्रों को चाइना से छीन सकते हैं। अभी मौका है, अभी एक मजबूत सरकार है, मजबूत सेना है हमारे पास साजो सामान की भी कमी नहीं है और सभी विश्व का देश हमको सहयोग कर रहा है। इसलिए अभी इन क्षेत्रों को जीतने के लिए भारत सरकार को पूरा प्रयास करना चाहिए, मोदी जी को पूरा प्रयास करना चाहिए। हम यही चाहते हैं, पूरा भारतवासी यही चाहता है, भारत के लोग यही चाहते हैं कि चाइना ने जितने भी क्षेत्र पर हमारे कब्जा किया है उसको अब हम उससे छीन ले और अपने देश में मिला ले। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम दक्षिण चीन सागर और जापान और चीन के बीच टकराव का क्या कारण है इसके बारे में हम जानेंगे। धन्यवाद दोस्तों। तो हमको यह भी याद रखना चाहिए कि अगर हम इस मौका को चूकते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी अभी जो मौका मिला है अगर हम उसको चूक जाते हैं तो कभी भी यह क्षेत्र पर हम कब्जा नहीं कर पाएंगे, जो हमारा क्षेत्र पर चाइना का कब्जा है। याद कीजिए, इतिहास भी गवाह है कि तराइन का प्रथम युद्ध जब पृथ्वीराज और गोरी के बीच हुआ था 1191 में, तो पृथ्वीराज इन क्षेत्रों को जीत गया था, गोरी को हरा दिया था, लेकिन उस समय गोरी भागना शुरू कर दिया। तो ये नहीं कि पृथ्वीराज उसको जो है पकड़ कर मार देता, तो फिर तराई का द्वितीय विश्व युद्ध नहीं होता। तराई का द्वितीय युद्ध हुआ 1192 में। उस समय मोहम्मद गोरी ने इसी का फ़ायदा उठाकर पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया और क्या हुआ कि उनके क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया और उनको बर्बर तरह से मार भी दिया। यही चीन की स्ट्रेटजी है। अभी चीन जो है देख रहा है कि पूरा विश्व उसके खिलाफ़ है, तो वह अभी अपने सैनिकों को हटा रहा है। फिर भी वह पेंगोंग झील में फिंगर 4 तक कब्जा कर लिया है वर्तमान समय में भी। इस समय हमें उनको यहाँ से खदेड़ने के लिए पूरा प्रयास करना चाहिए। युद्ध तो होना ही चाहिए था, ताकि इन जो भारतीय क्षेत्र को, जो भारत के मैप में तो दिखता है लेकिन वह क्षेत्र भारत के अंतर्गत नहीं है, उसको हम मिला लेते। इधर हमको तिब्बती का भी सहयोग मिलता और तिब्बत अगर चाइना हमसे युद्ध करता तो ये क्षेत्र जो तिब्बत का है वह भी आज़ाद हो जाता और एक देश बन जाता और हमारे लिए फ़ायदेमंद रहता, क्योंकि ये जो विवाद है ये ख़त्म हो जाता है। क्योंकि तिब्बती हमारे समर्थन में रहते तो ये जो क्षेत्र है स्वयं हमारे क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता। इसलिए युद्ध होना चाहिए था। हम युद्ध नहीं कर बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं और इसका भविष्य में हमको नुकसान ही उठाना पड़ेगा। कमज़ोर जब सरकार आएगी तो ये चाइना फिर हमारे ऊपर अटैक करेगा। उस समय जो है हम सहन नहीं कर पाएंगे, ना विश्व का सहयोग मिलेगा और वह असम, ये जो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये जो क्षेत्र है, सिक्किम, इस सभी क्षेत्रों पर वह कब्जा कर लेगा और हम देखते रह जाएंगे। जबकि हम परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं। इंदिरा गांधी ने परमाणु बम इसीलिए बनवाया था ताकि अब कोई देश भारत के क्षेत्रों पर हमला न करे। और उसमें आगे चल के हम लोग 1998 में परमाणु परीक्षण किए थे, जब हमारे यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी थे प्रधानमंत्री, और शक्ति 98 नाम दिए थे उस परीक्षण को। और हाइड्रोजन बम बनाने का बात किया जा रहा है कि उसमें हमने हाइड्रोजन बम बनाया था। परमाणु बम तो इंदिरा गांधी के समय बना था 1974 में पोखरण में, और अब जो है हम हाइड्रोजन बम भी बना चुके हैं। तो हम इनका उपयोग कब करेंगे? अगर अभी चाइना हमसे लड़ता है तो हम इनका उपयोग कर सकते हैं इसके खिलाफ़। ये भी परमाणु संपन्न देश है, लेकिन हम भी संपन्न हैं। इस समय चाइना हमसे युद्ध करने में सक्षम भी नहीं है, क्योंकि कोरोना के कारण उनकी इकोनॉमिक जो है बहुत डाउन हो गई है। पूरे विश्व में उसके सामान को नहीं खरीदा जा रहा है, जिसके कारण
अभी चाइना हमसे युद्ध करने में सक्षम नहीं था और हमको इसका फ़ायदा अभी उठाना चाहिए था और भारत सरकार को उठाना चाहिए था। इस समय ही हम इन क्षेत्रों को जीत सकते थे। दोस्तों, अगर मेरा यह प्रयास अच्छा लग रहा हो, अगर थोड़ी भाई आपको फ़ायदा लग रहा हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, घंटी को जरूर दबा लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।